नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का विके स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीएस मॉक टेस्ट का पार्ट 6 लेकर आए हैं, जो कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देरी न करते हुए अपने हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? विकल्प ए है अशोक, विकल्प बी है कृष्णदेवराय, विकल्प सी है पुलकेशिन, विकल्प डी है कनिष्क। तो इसका आंसर विकल्प ए अशोक सही है। अशोक शासक द्वारा अपना प्रतीक लेकर अपनाया। तो यह कहाँ से अपनाया गया है? तो यह सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ पर पड़ता है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? विकल्प ए है 6 अगस्त 1945, विकल्प बी है 9 अगस्त 1945, विकल्प सी है 9 अगस्त 1946, विकल्प डी है 6 अगस्त 1942। तो इसका आंसर विकल्प ए 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, जिसका नाम यूरेन यूरेनियम गन टाइप परमाणु बम था, जिसे लिटिल बॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटिल बॉय कहते हैं। और यहीं दूसरा बम 9 अगस्त 1945 से 3 ही दिन के अंतराल में नागासाकी में गिराया गया था, जिसका नाम प्लूटोनियम इमुलेशन टाइप बम था, जिसे फैटमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैटमैन। इनका नाम भी पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प बी है मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प सी है इब्राहिम लोदी, विकल्प डी है शेरशाह सूरी। तो इसका आंसर विकल्प बी मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया। तो अलाउद्दीन के खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 के बीच रहता है, और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक रहता है। और इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से 1526 तक रहता है। और शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक रहता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? विकल्प ए है मुर्शिदाबाद, विकल्प बी है पाटलिपुत्र, विकल्प सी है वैशाली, विकल्प डी है मुंगेर। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मारुति कारें मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? जापानी प्रौद्योगिकी पर, कोरियन प्रौद्योगिकी पर, रूसी प्रौद्योगिकी पर, जर्मन प्रौद्योगिकी पर। तो मारुति कारें जापानी प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? विकल्प ए सिंधु गंगा घाटी, विकल्प बी ब्रह्मपुत्र घाटी, विकल्प सी कच्छ का रण, विकल्प डी दक्षिण पठार। तो इसका आंसर विकल्प डी दक्षिण का पठार कॉफी खेती के लिए सबसे उपयुक्त
क्षेत्र है। 8वां क्वेश्चन है, वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तापमान, स्थान, मौसम, उपयुक्त सभी। तो वायु की आर्द्रता तापमान, स्थान, मौसम, उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, तिलहन जो खाद नहीं है। विकल्प ए है सूरजमुखी, विकल्प बी है बिनौला, विकल्प सी है तिल, विकल्प डी है मूंगफली। तो इसका आंसर विकल्प बी बिनौला है। अगला क्वेश्चन है, मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? अंगोला, बोट्सवाना, नाइजीरिया, तंजानिया। तो मसाई तंजानिया का आदिम जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? स्ट्रॉबेरी, केला, मूंगफली, काजू। तो स्ट्रॉबेरी का बीज उसके बाहर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता है? वृक्षों का न होना, न्यूनतम उत्पादकता, अधिकतम जैव विविधता, न्यूनतम जैव विविधता। तो इसका आंसर विकल्प सी अधिकतम जैव विविधता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? प्रोटीन, खनिज, मिनरल्स, तेल, वसा अम्ल, फैटी एसिड। तो एंजाइम प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ा कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं? एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट। तो स्तनधारी के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका मोनोसाइट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विपद नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की? लिनियस, जॉन रे, हेक्सले, अरस्तु। तो द्वि नाम पद्धति लिनियस ने प्रस्तावित की थी। अगला क्वेश्चन है, 5 राज्य वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? आर एच विटकर, जॉन रे, कैरोलस लिनियस, एच एफ कोपलैंड। तो इसका आंसर विकल्प ए आर एच विटकर ने प्रस्तावित किया था। और 5 राज्य कौन कौन थे ये भी जान लीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, मेटाफाइट और मेटाजोआ। ये सब 5 थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ही इकाई यूनिट है? कार्य और शक्ति का, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण, कार्य और बल आघूर्ण और कोणीय संवेग। तो किसका मात्रक सेम रहता है? तो कार्य और बल आघूर्ण का मात्रक एक ही है। 18वां क्वेश्चन है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? अप्रबंधित मुद्रा, प्रबंधित मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, अधिशेष मुद्रा। तो इसे प्रबंधित मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? केशवानंद भारती मामला, आर बोम्मई मामला, इंदिरा साहनी मामला। अगला है मिनर्वा मिल्स मामला। तो आर बोम्मई मामला में कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी? वोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, तारकुंडे समिति, संथानम समिति।
तो बोहरा समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध की स्थापित की गई थी। तो बोहरा समिति जो थी आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है ALU का पूर्ण रूप क्या है? अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लिस्ट यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका फुल फॉर्म ALU का क्या होता है, आप लोग बताएं। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? खोज करना, सूचीबद्ध करना, कॉल करना, संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? खोज करना, सूचीबद्ध करना, क्रॉल करना, संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। तो इसका आंसर विकल्प डी, गूगल का शब्द का व्युत्पन्न संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो, यही अर्थ होता है गूगल का। अगला क्वेश्चन है कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का, सिलिकॉन ऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बाइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो कार्बोरंडम सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। STP पर गैस के एक मोल कितने परमाणु होते हैं? विकल्प है 6.023 गुणे 10⁻20। विकल्प बी है 6.023 गुणे 10⁻23। विकल्प सी है 6.023 गुणे 10⁻−23। विकल्प डी है 6.023 गुणे 10⁻20 पावर। तो इसका आंसर विकल्प बी 6.023 गुणे 10⁻23 पावर होता है। विकल्प अगला क्वेश्चन है जो विटामिन बहुत ही परिवर्तित और पकाने व भंडार के दौरान आसानी से नष्ट हो जाती है वह कौन सी है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन के। तो जो विटामिन खाना पकाने के समय नष्ट हो जाती है वह विटामिन सी है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन के का रासायनिक नाम लिखकर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1, 0, 2, 3। तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अगला क्वेश्चन है गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान है 12,600 किलोजूल प्रति किलोग्राम, 14,600 किलोजूल प्रति किलोग्राम, 39,400 किलोजूल प्रति किलोग्राम, 47,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम। तो इसका आंसर विकल्प डी, गैसोलीन के दहन का ऊष्मा 47,000 किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, आच्छादित कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? एंटुम्ब्रा, प्रच्छाया, जिसे उम्ब्रा या उपछाया, पेनम्ब्रा, इनमें से कोई नहीं। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है उसे प्रच्छाया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्र के जल के दिन में 2 बार तलबद उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? विकल्प ए ज्वार भाटा, विकल्प बी है समुद्री प्रवाह या धारा, विकल्प सी है तरंग, विकल्प डी है जल चक्र या वाटर साइकिल। तो समुद्र के जल के दिन में 2 बार तलबद उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है
दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है? विकल्प ए है उच्च तुंगता, विकल्प बी है अधिक वर्षा, विकल्प सी है तेज हवाएं, विकल्प डी है सूर्य से दूरी। इसका आंसर दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा उच्च तुंगता के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? विकल्प ए है बांग्लादेश, विकल्प बी है भूटान, विकल्प सी है चीन, विकल्प डी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? एडिसन, स्टीवेंसन, हाफमैन, राइट ब्रदर्स। तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। अगला क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र, चीन सागर, उपयुक्त सभी। तो टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर क्षेत्र प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवनों का उदाहरण है? मानसून, व्यापारिक पवन, घाटी एवं पर्वत समीर, सागरी एवं स्थल समीर। तो इसका आंसर विकल्प बी व्यापारिक पवन है। तो एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी पवने का उदाहरण है? विकल्प ए मानसून, विकल्प बी व्यापारिक पवन, विकल्प सी घाटी एवं पर्वत समीर, विकल्प डी सागरी एवं स्थल समीर। तो व्यापारिक पवन जो है ये स्थानीय पवनों के उदाहरण होते हैं, तो इसका आंसर विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का पवित्र पुस्तक कौन सी है? भागवत गीता, वाणी, गुरमुखी, गुरु ग्रंथ साहिब। तो सिख धर्म की प्रभुत्व पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक की पुस्तक में रष्टि नामक पात्र है? आर के नारायण, रस्किन बांड, आर के लक्ष्मण, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रस्किन बांड की पुस्तक में रष्टि नामक पात्र है, तो इसका आंसर विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? देवधर ट्रॉफी, एसीज, राइडर कप, रणजी ट्रॉफी। तो जो राइडर कप है ये क्रिकेट में नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, योग्यतम की उत्तरजीविता जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया? डार्विन, लैमार्क, मेंडल, वाइजमैन। तो इसका प्रतिपादन डार्विन ने किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? विकल्प ए है ग्वालियर, विकल्प बी है आगरा का किला, विकल्प सी है लाहौर का किला, विकल्प डी है इलाहाबाद का किला। तो इसका आंसर विकल्प ए ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया था, और बाकी आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था। लास्ट क्वेश्चन आज का, वृक्षों के लघुकरण का जापानी कला का नाम बताएं? बोनसाई, किरिगैमी, ओरिगैमी, इकेबाना इकेबाना। तो इसका आंसर विकल्प ए बोनसाई है, जो वृक्षों के लघुकरण की जापानी कला है। तो आज के रहे 40 प्रश्न, आप लोगों को कैसा लगा, हेल्पफुल लगे आपके कंपटीशन के हिसाब से तो एक लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।